बच्चों, आज हम आर डी शर्मा की 11.3 एक्सरसाइज देख रहे हैं। इस एक्सरसाइज में बेटा अराउंड 48 क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस एक्सरसाइज में वैरायटी भी बहुत है। अगर आप ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप कम से कम ये इंश्योर कर सकते हैं कि फ़र्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आपने हर एक तरह का क्वेश्चन कर लिया है। तो इसलिए अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि बेटा आप ये एक्सरसाइज आर डी शर्मा की ज़रूर देखें। तो मैं इस वीडियो में ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ। आप हर एक क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो सबसे पहले बेटा कुछ फॉर्मूले देख लें। आपने 11th में पढ़ा हुआ है cos x प्लस वाई होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। ऐसे ही आपको cos x माइनस वाई sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई के फॉर्मूले पता है। आमतौर पे हम tan x प्लस वाई बहुत यूज़ करते हैं। tan x प्लस वाई होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखिए कि अगर यहाँ x प्लस वाई है तो tan x प्लस tan y आएगा न्यूमरेटर में। अगर यहाँ tan x माइनस वाई है तो न्यूमरेटर में tan x माइनस वाई आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म रहती है 1, भले ही tan x प्लस वाई हो या tan x माइनस वाई, डिनोमिनेटर शुरू होता है 1 से। अगर tan x प्लस वाई है तो 1 माइनस tan x tan y आएगा। अगर tan x माइनस वाई है तो 1 प्लस tan x tan y आएगा। ये फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेंगे बेटा। cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी cos 2x होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी cos 2x होता है। ये लास्ट के दो फॉर्मूले बेटा ये बुक में अलग से मेंशन नहीं है। क्या? cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2। पर इन दोनों फॉर्मूलों को बेटा बहुत यूज़ करते हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ये होता है cos 2x, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ये होता है sin 2x और 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स ये होता है tan 2x। ये तीनों फॉर्मूले बेटा बहुत मिलते जुलते हैं, ठीक। sin 2x में डिनोमिनेटर में प्लस आता है, tan 2x में उसी फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में माइनस आता है। sin 3x के फॉर्मूला आपको याद होगा बेटा, याद नहीं तो याद करिए बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक ये भी है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी 2 tan इनवर्स एक्स होता है। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी 2 tan इनवर्स एक्स होता है। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी 2 tan इनवर्स एक्स होता है। बच्चों इन सभी फॉर्मूलों को अच्छे से याद करिए, लिख लिख के याद करिए ताकि एग्जाम में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। कुछ फॉर्मूले और देखिए बेटा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई क्या होता है? tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई क्या होता है? tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अगर 1 माइनस साइन एक्स है, सॉरी अगर 1 माइनस कॉस एक्स है तो हम ब्रेक करते हैं उसको 2 साइन स्क्वायर एक्स थीटा बाई 2 लिखते हैं। अगर 1 प्लस कॉस थीटा है तो हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर बीच में माइनस है तो साइन आएगा, बीच में प्लस है तो कॉस आएगा। तो बेटा 1 माइनस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला है। अगर 1 प्लस साइन दिया था बाय द वे किसी क्वेश्चन में तो कैसे ब्रेक करते हैं बेटा? साइन थीटा को लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये कुछ कहाँ से आया? हमने पढ़ा है 11th में साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, उसी को अप्लाई किया बेटा। तो चूँकि सेकेंड टर्म में थीटा बाई 2 आया है तो फर्स्ट टर्म 1 को लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस हिसाब से बेटा ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का ये होल स्क्वायर हो जाता है। चलिए अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। बेटा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरह का है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है? डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले बेटा इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। क्या सिंप्लीफाई से मतलब क्या है हमारा? मतलब ये बाहर वाला कॉस इनवर्स गायब होना चाहिए, हटना चाहिए। तो बाहर से कॉस इनवर्स तब हटेगा जब हम अंदर कॉस ले आएँ। तो ऐसा एक्स की प्लेस पे ऐसा क्या रखें कि अंदर कॉस आ जाए जिससे बाहर वाला कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो देखिए हमने क्या किया, एक्स की प्लेस पे कॉस रखा तो कॉस इनवर्स के अंदर क्या आ गया? 2 cos थीटा रूट 1 माइनस कॉस का थीटा। क्या आ गया? कॉस इनवर्स 2 cos थीटा साइन थीटा, साइन 2 थीटा आ गया अंदर,
बाहर तो कॉस इनवर्स है। साइन 2 थीटा को लिख लिया कॉस 90 माइनस 2 थीटा, ये 2 थीटा बेटा, कॉस से कॉस इनवर्स कट गया तो वाई बच गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। थीटा तो ओरिजिनल क्वेश्चन में था नहीं, है ना, एक्स था कॉस थीटा, तो थीटा की जगह रख लिया कॉस इनवर्स एक्स। चलिए अब देखिए कितना आसान हो गया डिफरेंशिएट करना। डिवाइड एक्स, पाई बाय 2 का जीरो हो गया आप जानते हो, और कॉस इनवर्स एक्स का हो गया माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक, अगला ही क्वेश्चन है देखिए, यहाँ फिर अंदर कुछ ऐसा कुछ करिए, एक्स की प्लेस पे ऐसा कुछ रखिए कि बाहर वाला कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाए, मतलब अंदर कॉस हो जाए। तो हमने क्या किया बेटा, एक्स की प्लेस पे कॉस 2 थीटा रखा। हम चाहते तो कॉस थीटा भी रख सकते थे, तो रिप्लेसिंग एक्स बाय कॉस 2 थीटा क्या हो गया, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। अब जानते हो कि 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 क्या होता है, कॉस का थीटा। चूँकि बेटा स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बाहर कॉस इनवर्स अंदर कॉस, तो कैंसिल हो कितना बचा, वाई इक्वल टू थीटा। एक्स था कॉस थीटा तो थीटा आ गया कॉस इनवर्स एक्स, है ना, हमने सॉरी एक्स रखा है कॉस 2 थीटा, तो थीटा आ गया हाफ कॉस इनवर्स एक्स। अब कर दो डिफरेंशिएशन, है ना, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे बेटा अगला क्वेश्चन है, हम यहाँ एक्स जगह कॉस थीटा रखेंगे तो साइन आ जाएगा, बाहर साइन था कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर करके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा। अब देखिए ये साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स प्लेस पे क्या रखें, कॉस रख दीजिए। क्यों, क्योंकि √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो रखने पर अंदर आ जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा साइन थीटा। बाहर साइन इनवर्स है ही तो कैंसिल होकर बचेगा थीटा, तो वाई थीटा है तो वाई हो गया कॉस इनवर्स एक्स। अब पूरा डिफरेंशिएशन तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ डिनोमीटर में √a² माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ऐसा क्या करें कि अंदर टेन आ जाए। तो बेटा जब भी a² माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो या तो एक्स की प्लेस पे a cos थीटा रखते हैं या रखते हैं a sin थीटा। यहाँ हमने प्रेफर किया है x इक्वल टू a sin थीटा, तो जहाँ x हमारा रखा है a sin थीटा, तो न्यूमीटर में क्या आ गया बेटा a sin थीटा, और डिनोमीटर में a² कॉमन लेने पर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचा, tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गए तो y आ गया थीटा। थीटा क्या है, साइन इनवर्स x बाय, अब बेटा डिफरेंशिएट करो, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, फिर x बाय ए का भी डिफरेंशिएशन होगा तो आ गया 1 बाय, अब एलसीएम लो तो डिवाइड dx आ गया 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन बेटा सिंपल ही है, यहाँ चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो जहाँ एक्स है वहाँ रखा है हमने a tan थीटा, ये बीच में प्लस नहीं है बेटा। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आपसे, बिल्कुल सिंपल है, आप वीडियो पॉज कर करके सॉल्व करते जाइए। देखिए अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स के अंदर 2x² माइनस 1 है, तो क्या करो जहाँ x 1 रखो cos थीटा, क्यों, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बेटा होता है cos 2 थीटा। ये हमने इस प्रेजेंटेशन के फर्स्ट पार्ट में देखा हुआ है, बाहर साइन इनवर्स अंदर cos, cos को ब्रेक कर दो साइन 90 माइनस थीटा हो गया, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, y क्या बचा बेटा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा क्या था, हमने x रखा था cos थीटा, तो थीटा आ गया cos इनवर्स x। करो डिफरेंशिएशन, अब तो बिल्कुल आसान है। तो बेटा बेसिकली आप देख रहे हो इस एक्सरसाइज में हमें x की प्लेस पे कुछ ना कुछ रखना है, ऐसे ये क्वेश्चन भी हो जाएगा बेटा, जहाँ x रखना है साइन थीटा। आप बेटा वीडियो पॉज कर करके हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। यहाँ x इक्वल टू एक cot थीटा रखा है और डिफरेंशिएट किया है। अब देखिए यहाँ क्या है, साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस एक्स बाय √2 है, साइन इनवर्स के अंदर √2 डिनोमीटर है, तो √2 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा, साइन x बाय √2 आ गया प्लस में cos x बाय √2 आ गया, फिर लिख दिया साइन x इंटू 1 बाय √2 cos x इंटू 1 बाय √2। अब देखिए बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी, यानी साइन के इंटू में कॉस आना चाहिए। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, तो साइन एक्स कॉस पाई बाय 4 कॉस एक्स साइन पाई बाय 4, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस पाई बाय 4, साइन से साइन इनवर्स कट गया। ये स्टेप बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। तो वाई कितना आ गया बेटा, एक्स प्लस पाई बाय 4, अब करेंगे डिफरेंशिएट तो एक्स का 1 आ जाएगा, पाई बाय 4 का 0 आ जाएगा। सेम ऐसे ही होना है। अब यहाँ अंतर है कि यहाँ बार कॉस इनवर्स है बेटा, तो अंदर कॉस ए प्लस बी बनेगा,
और आप जानते हो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, या कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मतलब कॉस के साथ कॉस आना चाहिए। तो यहाँ हमने 1/√2 को लिखा कॉस पाई बाय 4। क्यों? कि कॉस के फॉर्मूले में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आता है, या कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आता है। तो कॉस के साथ कॉस आएगा, साइन के साथ साइन आएगा। जबकि इसके पिछले वाले क्वेश्चन में चूंकि बाहर साइन इनवर्स था तो वहाँ साइन ए कॉस बी अरेंज किया। आप बेटा इस क्वेश्चन और ये इस क्वेश्चन में अंतर समझो। यहाँ बाहर साइन इनवर्स था तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी आएगा, लेकिन चूंकि यहाँ बाहर बाहर कॉस इनवर्स है तो कॉस ए कॉस बी है ना, कॉस कोस आएगा साइन साइन आएगा। तो ये हो गया कॉस पाई बाय -4 कॉस एक्स माइनस पाई बाय 4। ठीक है, डिफिनेशन का आंसर आ गया इसका। आगे चलिए, यहाँ देखिए 1 - एक्स स्क्वायर है, तो ऐसा कुछ करो रूट गायब हो जाए। तो जहाँ एक्स था वहाँ साइन थीटा रखा, तो क्या आ गया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस √1 - साइन स्क्वायर, यानी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा को ब्रेक किया, 2 साइन, ये थीटा बाय 2 है बेटा, थीटा के अंदर है, ये कॉस थीटा के अंदर है, थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 आ गया। तो आ गया थीटा बाय 2। थीटा क्या है? साइन इनवर्स एक्स। वैल्यू रखी बेटा, डिफरेंशिएट किया। इस क्वेश्चन में चूंकि ए है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की प्लेस पे ए साइन थीटा रखना है। बाकी प्रोसेस पिछले क्वेश्चन जैसी है बेटा। आप वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ भी वही करना है, जहाँ एक्स के बाद साइन थीटा रखना है, और फिर बाद में देखिए साइन ए प्लस बी बन जाएगा। इतने टफ क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए यहाँ देखना है, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। tan इनवर्स 4x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो हमने ये देखा कि अगर हम 2x की प्लेस पे रखते हैं tan थीटा, तो 4x था तो 2 इंटू टेन एक्स, 2 इंटू 2x यानी 2 tan थीटा आ गया। नीचे क्या आ गया? 4x स्क्वायर था तो 2x का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा आ गया। तो बेटा ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan 2 थीटा है। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, बचा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स 2x है ना। ये शुरू में जो बेटा 1 था, यहाँ से हमें आइडिया हुआ कि अंदर tan बन सकता है, तो y आ गया 2 tan इनवर्स 2x। क्या डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन करने में ध्यान रखिए फंक्शन क्या है? tan इनवर्स 2x, तो 2x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। tan इनवर्स x का क्या हो गया? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2x से कितना हो गया? 2। तो अल्टीमेटली आंसर हमारे वहाँ ये आ गया। अब बेटा अगला क्वेश्चन भी देखिए, कुछ कुछ उसी तरह का है। बाहर tan इनवर्स है, अंदर है 2x प्लस 1 न्यूमीटर में, 2 प्लस 1, और डिनोमीटर में 1 के बाद 4x है। अब इस 2 प्लस 1 और 4x में कुछ रिलेशन समझिए। 2 प्लस 1 को लिखा 2 इंटू 2, और यहाँ 4x था तो हो गया 2 का स्क्वायर। अब क्या किया? 2x को रखा tan थीटा। क्यों? क्योंकि अब ये बन गया tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी tan 2 थीटा हो गया। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू रखी हमने और डिफरेंशिएट किया। फिर वही बात है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक्स की प्लस है बेटा a⁴x यानी 2⁴x है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, है ना। डिफरेंशिएशन में बेटा फॉर्मूले का बहुत महत्व है। फॉर्मूला को याद करिए बेटा, और अगर 11.3 कर लेते हैं फिर तो क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ a⁴x है, नीचे a⁴x है, तो हम उसे a⁴x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब रिप्लेस कर दो ax को tan थीटा से, तो ये कुछ कुछ बेटा पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, इतना मुश्किल नहीं है। अब देखिए यहाँ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दोनों, जब भी किसी क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दोनों हैं तो ध्यान रखिए 1 प्लस कॉस की वैल्यू भी होती है, 1 माइनस कॉस की भी होती है। 1 प्लस कॉस क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो जब भी 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स क्वेश्चन में दोनों हो तो हम एक्स को कॉस से रिप्लेस करते हैं। यहाँ हमने रखा है एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, आप चाहे तो केवल कॉस रखते हैं। कितना हो गया? √1 के अंदर, रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा। कितना हो गया? रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है 2 sin थीटा। 2 बाहर आएगा अंडर रूट से तो रूट आ जाएगा बेटा, √2 कॉमन निकालेंगे और नीचे 2 है, तो ये कुछ कुछ पिछले वाले बेटा क्वेश्चन की तरह हो गया। साइन इनवर्स कॉस थीटा 1, बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन है, साइन चाहिए, तो साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी क्या होता है बेटा? साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी आता है, मतलब
साइन आएगा फिर कॉस आएगा, क्योंकि कॉस पहले दिया हुआ है तो 1/4 को साइन में ब्रेक कर लिया, साइन 45 डिग्री या साइन 1/4। यहाँ सेकंड टर्म में साइन था तो साथ वाले 1/√2 को कॉस में लिख लिया, तो ये साइन ए प्लस बी हो गया। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, क्या आ गया थीटा प्लस पाई/4। थीटा की वैल्यू रख दी बेटा, है ना, सो सिंपल। हर एक क्वेश्चन में एक्स की प्लेस पे कुछ ना कुछ रखना ही है। यहाँ देखिए √1 + a² था, तो एक्स का स्क्वायर है रूट के अंदर 1 के साथ, एक्स टेन थीटा एज्यूम कर लिया हमने, है ना। क्यों टेन थीटा एज्यूम किया कि 1 + a², अगर a² को रखते हैं 10 तो 1 + 10² sec² होता है, sec² फिर ऊपर आ रहा है होल रूट, मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जा रहा है ना। इसलिए अंडर रूट हटाने के लिए हमने जहाँ ax था वह 10 रखा, फिर सेक को लिखा 1/cos, 10 को साइन अपॉन कॉस, एलसीएम लेंगे बेटा तो 1 - cos अपॉन साइन आएगा, और सॉल्व करिए इतना आ जाएगा, ठीक। साइन x अपॉन 1 + cos x, साइन को लिखा 2 sin x/2 cos x/2, 1 + cos को लिखा 2 cos x/2, cos से cos कट गया, 2 से कट गया, tan इनवर्स sin x/2 आ गया, x/2 आ गया, डिफरेंशियल 1/2 हो जाएगा, सिंपल। यहाँ देखिए 1 + x² है तो x प्लस या तो tan रखिए या cot रखिए, है ना, यहाँ cot रखा गया है। अब देखिए 1 - xn का स्क्वायर 1 + xn का स्क्वायर, है ना, 1 - किसी का स्क्वायर अपॉन 1 + किसी का स्क्वायर, तो बेटा ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है, तो जहाँ x⁻n था वहाँ हमने tan रख दिया, तो cos इनवर्स के अंदर आ गया 1 - n का स्क्वायर अपॉन 1 + n का स्क्वायर, तो ये हो गया cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा बचा केवल 2 थीटा, थीटा हो गया tan इनवर्स xn, है ना। करो डिफरेंशिएशन, ध्यान रखो tan इनवर्स x नहीं है, x⁻n है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हुआ 1/1 + x का स्क्वायर, और xn का हो गया nxn-1, तो यहाँ से आ गया 2x 2 × n × x⁻n-1, अपॉन में तो है ही कुछ ना कुछ। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। यहाँ साइन इनवर्स के अंदर 1 - x² अपॉन 1 + x² है, पर सेक इनवर्स के अंदर ये पूरी चीज़ नहीं है, इसका उल्टा है बेटा, तो क्या हो गया सेक इनवर्स को लिख सकते हैं हम कॉस इनवर्स 1/x, यानी कॉस इनवर्स और अंदर क्या आ गया जो सेक इनवर्स के अंदर इसका उल्टा आ गया, तो y साइन इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² प्लस कॉस इनवर्स के साथ आ गया 1 - x² अपॉन 1 + x², तो ये फॉर्म बन गया, जो चीज़ साइन इनवर्स के अंदर में है प्लस में वही चीज़ कॉस इनवर्स के अंदर में, तो ये होता है π/2, y π/2 आ गया, कांस्टेंट है, डिवाइड x 0 हो गया। बेटा ये एग्जाम में कई बार आया है, ध्यान रखिए इसको। यहाँ देखिए tan इनवर्स a + x अपॉन 1 - ax है, तो करीबन करीबन इस तरह का दिया हुआ है tan इनवर्स x + y अपॉन 1 + xy का, तो ये होता है tan इनवर्स a + tan इनवर्स y, ठीक है। तो ये हो गया tan इनवर्स a + tan इनवर्स x, a का डिफरेंशियल तो 0 होगा, x का हो जाएगा 1 + x², ये भी कुछ ऐसे ही है बेटा। अंतर क्या है, यहाँ x की प्लस √x है, a की प्लस √x है, तो ये tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy वाला फॉर्म अटेंड कर रहा है, हो जाएगा डिफरेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब ये थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, tan इनवर्स के अंदर a + b tan x अपॉन b - a tan x, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan तो आएगा ही, तो tan के फॉर्मूले में ध्यान रखते हैं बेटा कि डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए, पर यहाँ डिनोमिनेटर में b है तो b कॉमन निकाल लिया, b न्यूमिनेटर से भी कॉमन निकाला और डिनोमिनेटर से भी कॉमन निकाला, या जैसे इसने किया है इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को b से डिवाइड किया, तो कितना आ गया, जब b को कॉमन निकाला कि b1 चाहिए हमें, तो डिनोमिनेटर से b कॉमन निकाला तो आ गया 1 + a/b tan x, ऊपर आ गया a/b + tan x, सीधे आप यहीं से tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy लगा सकते थे, यहीं से आ रहा है tan इनवर्स a/b + tan इनवर्स tan x, या फिर जैसे उन्होंने किया है a/b को लिखा tan इनवर्स x और अंदर फिर tan a + b अप्लाई किया है, आप चाहते तो यहाँ से भी ला सकते थे, तो आंसर आ गया 1। ये भी सेम क्वेश्चन है बेटा, tan इनवर्स के अंदर a + bx अपॉन b - ax है, जब भी tan इनवर्स हो और अंदर फ्रैक्शन हो तो आप ध्यान दो डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म पे, उसे 1 होना चाहिए, नहीं है तो उस टर्म को कॉमन ले लो, वो टर्म न्यूमिनेटर से भी कॉमन ली जाएगी और डिनोमिनेटर से भी, यहाँ b है डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म, तो b न्यूमिनेटर से भी कॉमन लिया डिनोमिनेटर से भी कॉमन लिया, या
बी को डिवाइड किया न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, तो अपने आप बेटा टर्म बन जाते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स तरह के। तो ये ए बाय बी प्लस बी एक्स बाय बी आ गया, है ना। और ये आ गया, मतलब क्या आ गया, tan इनवर्स के अंदर ए बाय बी प्लस एक्स आ गया अपॉन वन माइनस ए बाय बी एक्स आ गया। देखिए tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाला फॉर्मूला बन गया बेटा। tan इनवर्स ए बाय बी के साथ भी आया, tan इनवर्स एक्स के साथ भी आया। अब करो डिफरेंशिएट तो आंसर आ गया हमारा। ये भी वैसे ही है बेटा, डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म वन होना चाहिए, यहाँ तो एक्स है तो एक्स से ऊपर नीचे कॉमन निकाल लो, फिर ये फॉर्म बनता है tan इनवर्स वन माइनस ए बाई एक्स अपॉन वन प्लस ए बाई एक्स। तो ये हो गया tan इनवर्स वन माइनस tan इनवर्स ए बाई एक्स। करो डिफरेंशिएट, वन का जीरो हो गया और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट कर दिया हमने। अब देखो यहाँ थोड़ा अजीब अलग केस है, ऊपर तो x है, डिनोमिनेटर में वन प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर है, तो हमें बेटा इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, या तो हमें tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई लेना पड़ेगा, या एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई लेना पड़ेगा। सिक्स एक्स स्क्वायर को लिखा थ्री एक्स इंटू टू एक्स, और x को लिखा थ्री एक्स माइनस टू एक्स। एक्चुअली सिक्स को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना पड़ा कि इंटू पे तो सिक्स आ जाए और प्लस करने पे वन आ जाए, तो वही हमने क्या किया, सिक्स एक्स स्क्वायर को लिखा थ्री एक्स इंटू टू एक्स, और ऊपर एक्स को लिखा थ्री एक्स माइनस टू एक्स, है ना। ये ब्रेक किया हमने। अब क्या हो गए, tan इनवर्स थ्री एक्स माइनस tan इनवर्स टू एक्स, बस कोई तो डिफरेंशिएशन दोनों पार्ट्स का। ये भी बात यहाँ न्यूमरेटर में फाइव एक्स है, सिक्स एक्स स्क्वायर है, तो वही ब्रेक किया हमने, सिक्स एक्स स्क्वायर को लिखा थ्री एक्स इंटू टू एक्स, और फाइव को लिखा थ्री प्लस टू, तो tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी कितना हो गया, tan इनवर्स थ्री एक्स प्लस tan इनवर्स टू एक्स। ये हमारा आंसर हो गया बेटा। वही चीज़ है, tan इनवर्स के अंदर फ्रैक्शन है, तो जो बेटा डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म है कॉस, उससे कॉमन ले लो, या उस चीज़ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो, तो जो फॉर्म आता है वो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई हो जाता है ना। वन प्लस tan एक्स और लिखा tan एक्स को tan एक्स इंटू वन, यहाँ के क्या है, वन को लिखा है tan पाई बाय फोर, फिर प्लस, तो क्या आ गया, tan पाई बाय फोर प्लस tan एक्स, ये पाई बाय फोर जो है tan के अंदर है बेटा, वन माइनस tan पाई बाय फोर tan एक्स, तो ऊपर tan ए प्लस ही बन रहा है, तो tan इनवर्स tan पाई बाय फोर प्लस एक्स, तो बचा केवल पाई बाय फोर एक्स। अब डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला बन रहा है ये, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन वन माइनस एक्स वाई का। यहाँ साइन इनवर्स है तो अंदर साइन चाहिए होगा बेटा, तो क्या किया, न्यूमरेटर के टू रेस टू एक्स प्लस उनको लिख लिया टू रेस टू एक्स इंटू टू, और फोर एक्स को लिखा टू रेस टू एक्स का स्क्वायर, तो जहाँ टू रेस टू एक्स है वहाँ लिख दिया tan थीटा, तो ये हो गया टू tan थीटा अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा हो गया, ये हो गया टू थीटा, थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स टू एक्स। करो डिफरेंशिएट, तो tan इनवर्स एक्स का हो गया वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर, और रेस टू एक्स का हो गया रेस टू एक्स लोगे। यहाँ देखिए साइन इनवर्स के अंदर टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर है, सेक इनवर्स था तो उसको उल्टा कर दिया, कॉस इनवर्स हो गया। अब चाहे एक्स से रख दो टेन, तो साइन इनवर्स साइन थीटा आता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा आता है, मतलब साइन से साइन इनवर्स और कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, आंसर आ गया फोर थीटा यानी फोर टेन इनवर्स एक्स। आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए रूट के अंदर दोनों जगह वन प्लस एक्स स्क्वायर है बेटा, तो जहाँ एक्स वहाँ टेन रख दो, अपने आप सिंप्लीफाई हो जाता है। ये तो सिंपल है, बाहर कॉस इनवर्स अंदर साइन है, इस साइन को ब्रेक कर दिया, कॉस 90 माइनस एक्स, क्यों, बाहर कॉस इनवर्स था तो अंदर भी कॉस चाहिए बेटा, सिंपल है। यहाँ कॉट इनवर्स है तो जहाँ एक्स है वहाँ टेन थीटा रखा, फिर वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन हो गया, वन मीन्स 1045, तो जहाँ जहाँ वन था हमारा दिया 1045, तो ये टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। और कॉट 90 माइनस 10 होता है, कॉट से कॉट में कैंसिल हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, या तो आप वन प्लस साइन थीटा को लिख लो, वन प्लस साइन एक्स को लिख लो, टू साइन एक्स बाय टू कॉस बाय टू, और वन को लिख लो साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर बाय टू, या जैसे इसने किया है अंदर वाला लिया, उसको रेशनलाइज किया, सॉल्व किया, तो वन प्लस कॉस एक्स बाय बचा साइन एक्स, वन प्लस कॉस को लिखा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू,
साइन को लिखा 2 sin x by 2 cos x by 2, तो आप देख रहे हो इतने पूरे की वैल्यू आ गई cot x by 2, आंसर आ गया। आप एक काम और भी कर सकते हो, 1 प्लस sin x को क्या लिख लो, sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2 प्लस 2 sin x by 2 cos x by 2, 1 माइनस साइन को क्या कर लो, है ना, जैसे मैंने इस प्रेजेंटेशन के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि आपको 1 प्लस साइन को कैसे करना है एक्सपेंड, तो उस फॉर्मूले के थ्रू आप कर सकते हैं, इससे ईजी पड़ेगा। ये देखिए जहाँ एक्स था वहाँ tan रखा, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए सेक इनवर्स को उल्टा कर दिया तो कॉस इनवर्स हो गया। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, जो साइन इनवर्स के अंदर है वही कॉस इनवर्स के अंदर है, तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाली कंडीशन बन गई है, कर लेंगे आप। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, मैंने आपसे कहा था जब भी क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस दोनों टर्म होंगे तो एक्स इक्वल टू कॉस रखा जाता है। अभी आपकी इच्छा पे है कि आप कॉस 2 थीटा रख रहे हो कि थीटा रख रहे हो, तो यहाँ एक्स 1 माइनस कॉस थीटा रखा है, एक्स रखा है कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, सॉल्व किया, अंडू हट गया, आंसर आ गया। इसमें बेटा कॉस इनवर्स 2x है, तो जहाँ 2x है वहाँ कॉस थीटा रखा है ना। अब ये बोल रहा है अगर डिफरेंशिएशन tan इनवर्स a प्लस बी एक्स का 1 हो x इक्वल 0 पे, तो a और b निकालो, तो डिफरेंशिएशन किया tan इनवर्स a प्लस बी का, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का हो गया a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बेटा, ठीक, डिफरेंशिएशन करो, जहाँ x इक्वल 0 रखो। सारे क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप हर एक क्वेश्चन को कर लीजिए बेटा, है ना। तो यहाँ हमने डिफरेंशिएट किया और जहाँ एक्स इक्वल 0 रख दिया, रिलेशन मिल गई। यहाँ 2x इक्वल कॉस थीटा रखेंगे, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। देखिए 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स दोनों हैं, तो जहाँ एक्स रखिए कॉस टू थीटा, फिर tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बनाइए, आप वीडियो पॉज करके देख लेंगे। यहाँ देखिए थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, √3 डिनोमीटर में था, 2x था, 3 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो जब बेटा एक्स जगह कॉस रखते हैं हम, तो अब देखो 2 कॉस थीटा माइनस 3 रूट माइनस यानी 3 साइन थीटा बाय √13 आ गया, 13 को कर दिया शेयर कर दिया, तो ये आ गया 2 कॉस थीटा बाय 13 माइनस 3 बाय √13, बाहर कॉस इनवर्स है बेटा, तो अंदर कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी बनना चाहिए, तो कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी, दोनों ही केस में कॉस कॉस प्लस या माइनस साइन साइन आते हैं, यानी कॉस के इंटू में कॉस आना चाहिए। तो अब अगर 2/13 को कॉस मान लें cos 5, तो साइन 5 क्या होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर 5, यानी √1 माइनस 2/13 का स्क्वायर, यानी ये होगा 3/13। तो मतलब अगर हम 2/√13 को कॉस माने तो 3/√13 को साइन 5 मान सकते हैं, रख दो वैल्यू, कॉस इनवर्स cos 5 cos थीटा माइनस साइन 5 साइन थीटा, सॉल्व करने पे आ गया कॉस इनवर्स के अंदर आ गया cos थीटा प्लस 5, हमने वैल्यू रख दी, है ना, आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, सेम चीज़ इसी में करनी है, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन साइन का वाला आगे वाला भी है, आगे आएगा वो। अब यहाँ 2x प्लस 1 इंटू 3x है, नीचे 1 प्लस 6 का स्क्वायर है, तो जहाँ 6x था वहाँ रखना है tan थीटा, तभी तो ये बनेगा 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए बेटा ये सारे क्वेश्चंस थे, आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए बेटा। अगर आप 11.3 कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा।